नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर शराब, रेते और दूसरे मामलों को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार सभी मामलों में फेल साबित हो रही है। बात को जोर जोर से बोल देने से, डाइवर्ट करने से काम नहीं चलेगा। जवाब आपको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि आज कोरबा में 25 रुपया प्रति टन से कोयले की जो नकदी पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ जाता है? रेत की अवैध कमाई का पैसा कहाँ जाता है? शराब की अवैध बिक्री का हिसाब कौन देखता है? डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्ट मत करिए। आप बताइए उन बातों को जो छत्तीसगढ़ की जनता आपसे पूछना चाहती है, और बार बार ये सवाल लोगों के सामने उठेंगे। आप ये भ्रम करने की स्थिति को छोड़िए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसी मामले में, अगस्ता से लेकर चिट फंड से लेकर अन्य मामले में 1 रुपये का भी कोई प्रमाण आप इकट्ठा कर लें, डॉक्टर रमन सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा देने को तैयार है। मगर आप इसके लिए भी तैयार रहें। आईटी के बाद ईडी आता है, ईडी आया ये भय आपके मन में कायम है, मगर सच्चाई तो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने आएगी। वहीं विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट किया है। धर्मलाल कौशिक ने बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार से जो पैसे मिले हैं उसके बावजूद गलत जानकारियां दी जा रही हैं और धान खरीदी को लेकर के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं उससे प्रदेश के किसान ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 14 कुंटल 80 किलो धान की खरीदी की गई। ये दूसरा धोखा किसानों को दिया गया। बड़ी बड़ी बात मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी करते हैं कि हम किसानों को 2500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन जब 2500 की बात आई तो 2500 रुपये भी बंद कर दिया उन्होंने, और अब कहा कि हम 9000 रुपये दे रहे हैं एकड़ पीछे। तो 2500 रुपये देने में भी ये सरकार असफल रही है। ये सरकार वादा खिलाफी की है और किसानों के साथ में छल किया है। जिस बात को वो नकार रहे थे उनके ही जवाब में है 1000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। इस प्रकार से वादा खिलाफी सरकार ने किया, जवाब नहीं आया, इसलिए हमने वॉकआउट किया। इधर विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर शिव डहरिया, मंत्री नगरीय प्रशासन, ने कहा है कि पिछले सरकार की तुलना में इस सरकार ने उद्योगों के अधिक निरीक्षण किए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 132 निरीक्षण किए गए हैं और कई उद्योगों पर कार्यवाही तक की गई है। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने भिलाई इस्पात प्रबंधन में जितने फैक्ट्रीज हैं उन सब की जांच करवाई थी। पिछले भाजपा के सरकार के समय में पूरे 3 साल में मात्र 56 निरीक्षण हुआ था, और हमारे समय में अभी 3 साल में हम लोगों ने 132 से ज़्यादा निरीक्षण किए हैं, और उसमें जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हम तो बीएसपी प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है और मामला न्यायालय में है। और जहाँ तक अनुकंपा नियुक्ति की बात है, ठेका श्रमिकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भिलाई स्टील प्रबंधन ने नहीं रखा है। हम लोगों ने कहा है कि भाई जो रेगुलर कर्मचारी उनको समय पर अनुकंपा नियुक्ति मिले, और जो ठेका श्रमिक है उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था या जो अन्य सुविधाएं हो सकती है उनके परिवार के एक व्यक्ति को रखा जाना चाहिए। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। सोसाइटियों में खाद बीज की कमी बता करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दतरेंगा और सेज बहार में प्रदर्शन किया गया। वहीं इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रदर्शन है वो राजनीतिक नौटंकियां है। उनका ये भी कहना है कि जो खाद की कमी बताई जा रही है उसके लिए पूरी तौर पर केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोसाइटियों के सामने किए जाने वाला आंदोलन राजनीतिक नौटंकी है। प्रदेश की किसी भी सोसाइटी में कहीं पर भी बीज की कोई भी कमी नहीं है। खाद के मामले में जरूर कहीं कहीं पे दिक्कतें आई थी और उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है। राज्य सरकार ने 13.5 लाख टन उर्वरक के लिए केंद्र को लिखा था। केंद्र ने शेड्यूल जारी किया था कि किस किस महीने में कितना कितना उर्वरक छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा। जो उन्होंने शेड्यूल दिया था उस शेड्यूल के हिसाब से अभी तक छत्तीसगढ़ में बमुश्किल से आधे ही उर्वरक की सप्लाई की गई है, और जितना भी उर्वरक राज्य को मिला है उसे पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों में पहुँचा दिया गया है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, केंद्रीय नेता ने, किसी ने भी छत्तीसगढ़ को पर्याप्त मात्रा में समय पर उर्वरक देने के लिए केंद्र से पहल नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ही कमी कर रही है और उनके ही कार्यकर्ता जाके आंदोलन कर रहे हैं।
ये तो बहुत ही गिरी हुई राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस चीज़ को छत्तीसगढ़ का किसान समझ रहा है। इधर द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जयस्तंभ चौक पर एकत्र हो गए और उन्होंने पारंपरिक नृत्य करके एक दूसरे को मिठाई भी बांटी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, बृजमोहन सहित कई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी यहां पर शामिल हुए हैं और एक उत्सव का वातावरण यहां पर निर्मित किया है। उनका कहना है कि प्रदेश के जनजाति में इस मामले को लेकर के काफ़ी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि आम जनता की प्रतिनिधि राष्ट्रपति पद पर पहुंच रही है। एक अनुसूचित जनजाति आदिवासी परिवार से आई हुई महिला इस देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंची है। इससे देश का आम आदमी, आदिवासी महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और मुर्मू जी को बधाई देते हैं। सहायक शिक्षक के वर्ग 1 और वर्ग 2 में वेतन विसंगतियां हैं, जिसको लेकर के आज सहायक शिक्षक संघ की ओर से बूढ़ा तालाब में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि इस विसंगति को दूर कर उन्हें राहत पहुंचाए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगें रखी हैं और सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें ये वेतन विसंगति के संकट से बाहर निकाले और उन्हें वेतन भुगतान करे। इससे पहले हमने 18 दिनों तक हमने ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को अनसुना करते जा रही हैं। जो वर्ग 1 और 2 के वेतन के अनुसार हमारी जो वेतन विसंगति है वो काफ़ी अंतर आ रहा है, जिसमें 10 से 12 हज़ार की अंतर हो रही है। इसी तारतम्य में हमने आज 1 दिवसीय धरना देकर उनको यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। इसके अनुरूप हम अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना के साथ साथ अगर हमारी मांगों को अनसुना कर रही है सरकार, तो निश्चित रूप से आगे भविष्य में हमसे इससे भी बड़ी आंदोलन करेंगे। वही दैनिक वेतन भोगियों ने भी आज राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनका कहना है कि सरकार ने कहा था कि वे जैसे ही सरकार में आएंगे बहुत जल्द उनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज 1 दिवसीय वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय रहते उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले दिनों में वो और अधिक उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने नियमितीकरण की मांग की है। 2018 विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र, कांग्रेस पार्टी के जन घोषणा पत्र के अनुसार अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 10 दिन में नियमित करना था, लेकिन लगभग 4 साल बीत जाने के बाद भी ये भूपेश बघेल की जो सरकार है वो हमारा जो है सूद नहीं ले रहा है, जिसके कारण से हम लोग आज यहाँ पे 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, कृषि स्नातक अधिकारियों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन राजधानी रायपुर में किया है। 21 तारीख से धरना शुरू हुआ है और 22 तारीख को इसका अंतिम दिन है। हाँ, बता दें कि इन्हीं मांगों को लेकर के इससे पहले 3 तारीख को भी कृषि विस्तार अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन दिया था। उनका कहना है कि उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है वो 9वीं सूची के आधार पर दिया जाए और तकनीकी वेतन की मांग ये कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है तकनीकी वेतनमान। जो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी साथी हैं, कृषि स्नातक, उनके एक सम्मान के लिए जो तकनीकी वेतनमान है 4300 ग्रेड पे, जो पूर्व में 7वें वेतनमान के अनुसार टेबल 9 की हम लोग मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। और जो कांग्रेस सरकार है उससे एक टैगलाइन जुड़ता है कि भूपेश है तो भरोसा है करके, तो उसके तहत हमें पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारी भी सार्थक मांगों को सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज सिविल लाइंस के बिजली दफ्तर का घेराव किया गया। यहां पर घेराव करते हुए उन्होंने राज्य सरकार के बिजली बिल हाफ वाले वादे को लेकर के तंज कसा है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की तुलना अगर अभी के शासनकाल से कर जाए तो विद्युत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने विद्युत कटौती के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही है। इस मौके पर शीतल सुंदरानी भी उपस्थित थे और गौरी शंकर श्रीवास भी, जहां पर इन्होंने घेराव के दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और वादा निभाने की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और बिजली कटौती के मामले में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। 6 घंटे की बिजली नियमित रूप से कटौती हो रही, इस बात को अधिकारियों ने स्वीकार किया। अधिकारियों ने कहा कि आप लोगों की भावनाओं को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और वो निश्चित रूप से कोई परिणाम नहीं आए तो एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में करेगी।
ट्रक और खलासी को टारगेट करके लूट करने वाले 8 आरोपियों को खमतराई पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मिली जानकारी के अनुसार ये गिरोह एक संगठित रूप से कार्य करता था, ट्रक वालों को रोकता था और खलासी के पास रखे पैसों को वो लूट लिया करता था। इस पूरे मामले में प्रयुक्त होने वाली 2 मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही साथ इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। इस इलाके में इनका इतना ज़्यादा खौफ था कि पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है और उनसे ये भी नारे लगवाए कि लूट खसोट करना पाप है और पुलिस इन सब का बाप है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।